ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो इस फिगर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे देखने से हमें एरिया फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे स्मॉल रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा जॉइन कर लेते हैं, देन ये पॉइंट और ये पॉइंट को जॉइन करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा फिगर कैसे आता है। तो ऐसे जॉइन करने से हमारा ये एक रेक्टेंगल आता है, ये एक रेक्टेंगल आता है और ये एक रेक्टेंगल आता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, बिगर रेक्टेंगल में लेंथ हमारा 6 cm है, तो यहाँ पर भी लेंथ हमारा 6 cm होना चाहिए। ये लेंथ हमारा 6 cm है, तो ये लेंथ भी इस रेक्टेंगल में, बिगर रेक्टेंगल में ये लेंथ भी हमारा 6 cm होना चाहिए। ऑलरेडी ये साइड 2 cm है और ये साइड हमारा 1 cm है, यानी 3 cm है। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो हमारा 3 cm होगा। अभी ये रेक्टेंगल में देखेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 1 cm है और ये लेंथ हमारा 3 cm होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 1 cm है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 cm है। तो ये अभी 3 cm हो गया। अभी इस रेक्टेंगल में देखेंगे तो ये 2 cm है और ये 2 cm है। तो इस केस में हमें लेंथ और ब्रेथ पूरा मिल गया है। अभी यहाँ देखिए, ये टोटल हमारा 3 cm है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारा 1.5 है। तो इसका मीनिंग है, क्योंकि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1.5 है और यहाँ से यहाँ तक हमारा 1.5 cm है। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हमारा 1.5 cm है और ये पॉइंट से ये पॉइंट हमारा 1.5 cm है। अभी तीनों रेक्टेंगल्स के हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गए हैं। हमें एरिया ऑफ द गिवन फिगर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ये बड़े रेक्टेंगल को मैं रेक्टेंगल 1 लेती हूँ, नहीं तो रेक्टेंगल बेटर है हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो ये A B C D, देन ये हमारा E F G H, ऐसे कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, तो लेंथ हमारा 6 cm है और ब्रेथ हमारा 3 cm है, इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये GH है और ये पॉइंट को हम लोग PQ ले लेते हैं, ये दो पॉइंट को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल GH, ये वाला GH क्यूब P, GHQP इक्वल टू ये वाला, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, तो लेंथ हमारा कितना हुआ 2 + 1 3 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ हमारा कितना हुआ, हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए थे 1.5 cm इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then area of rectangle ये वाला EF, ये वाला, तो इससे R ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFRG इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारा 1.5 सेंटीमीटर है, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारा एरिया कितना हुआ 18 + 4.5 + 3 सेंटीमीटर,
तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग कैसे 4.5 हुआ वो देखिए। तो 3 इंटू 15 हमारा 45 होता है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए बैक से काउंट कीजिए 1 डॉट, तो ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। सिमिलरली 2 इंटू 15 कर लीजिए, हमारा 30 होता है। तो 30 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट इसलिए बैक से काउंट कीजिए 1 डॉट, तो 3.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमारा इक्वल टू 18 प्लस 4.5, 18 प्लस 4.5 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ, इसे हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 0, टोटल कितना हुआ 0 प्लस 5 प्लस 0 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 प्लस 4 12 प्लस 15, 5 रख के 1 1 प्लस 1 2, तो 25.5 यूनिट हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन ए 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो पहले हम लोग ए बी डी सी होना चाहिए ये, क्योंकि मैं यहाँ पे सी ले ली हूँ और यहाँ पे डी ले ली हूँ, इसलिए एरिया ऑफ ए बी डी सी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये 6 इंटू 3 हो गया। देन इसीलिए एरिया ऑफ जी एच क्यू पी, तो 3 इंटू 1.5 हुआ। देन एरिया ऑफ ई एफ आर जी, तो लेंथ इन ब्रेथ 2 इंटू 1.5 cm, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और टोटल एरिया हमारा 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।